ये फोटो देख रहे हैं आप, नाली में से निकलता एक हाथ जिसे रस्सी से बांध कर निकाला जा रहा है। ये हाथ है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का, जिनको दंगाई भीड़ ने बेरहमी से 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मार दिया था। ये तस्वीर काफी है किसी को भी झकझोर कर रख देने के लिए और ये समझने के लिए कि कैसे दिल्ली दंगों में प्लान हिंसा की गई और फिर भी कैसे इस देश में बैठी एक लॉबी ने दिल्ली दंगाइयों को प्लेटफॉर्म दिया और उनके किए कामों को व्हाइट वॉश किया। आज ठीक 6 साल बाद 13 जुलाई 2026 को अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला आ गया जिसने पूरे मामले की हकीकत पर कानूनी मुहर लगा दी है। करकरडूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता रहे ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने का दोषी करार दिया है और ताहिर हुसैन के साथ 4 अन्य आरोपियों नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी दोषी ठहराया है, जबकि कुल 11 आरोपियों में से 6 लोगों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। ताहिर हुसैन को धारा 302 हत्या, 147/148 यानी दंगा भड़काना और हथियारों के साथ दंगा करना, 153A धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाना और अपहरण जैसी गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना गया। इस फैसले के साथ ही फरवरी 2020 की याद आती है जब देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही थी। उसी आग के बीच से 26 साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर अंकित शर्मा को दंगाइयों ने मार डाला। घसीटकर उनको ले जाया गया, चाकू और कुंद हथियारों से बेरहमी से वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कुल 51 चोटों के निशान मिले, जिनमें 12 चाकू के गहरे घाव शामिल थे और फिर लाश नाले में फेंक दी गई। इस खौफनाक वारदात का मुख्य आरोपी बनता है आम आदमी पार्टी का तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन। लेकिन कहानी सिर्फ कोर्ट के फैसले की नहीं है, कहानी उस इकोसिस्टम की भी है जिसने 2020 में ताहिर हुसैन को दंगाई नहीं बल्कि विक्टिम यानी पीड़ित साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। याद कीजिए वो दौर जब राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, विनोद कापरी, विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, ऑल्ट न्यूज, प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर ने ताहिर हुसैन को ही विक्टिम बनाने की कोशिश की थी। इन लोगों ने न सिर्फ अंकित शर्मा की मौत को नॉर्मलाइज किया बल्कि अंकित शर्मा से बड़ा पीड़ित ताहिर हुसैन को बनाया। जब दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन की तलाश कर रही थी तब मीडिया का एक धड़ा ताहिर को ही बेकसूर बताने में लगा था। 27 फरवरी 2020 को वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर ताहिर का वो दावा देश के सामने रखा जिसमें उसने कहा था कि वो घर पर था ही नहीं, भीड़ उसके घर में घुस रही थी और वो पुलिस की मदद से भाग गया था। 5 मार्च 2020 को जब ताहिर ने सरेंडर करने की कोशिश की तो द वायर ने उसका एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरव्यू चलाया जिसमें ताहिर हुसैन सफेद कुर्ता पहने खुद को सांप्रदायिक हिंसा का पीड़ित बता रहा था। आरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकारों ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। बताइए, जब ताहिर हुसैन फरार था तो उसके सरेंडर करने के पहले द वायर के पास उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैसे पहुंचा? क्या द वायर को पत्रकार को पता था कि राइटिंग और एक आईबी ऑफिसर के मर्डर अक्यूज ताहिर हुसैन कहां थे और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? क्या अब दंगाई को मजहब देखकर उसको कानून से बचाया जाएगा? फैक्ट चेकिंग के नाम पर ऑल्ट न्यूज और मोहम्मद जुबैर ने भी मोर्चा संभाला। बाकायदा वीडियो वेरिफिकेशन करके यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि ताहिर हुसैन तो छत से खड़े होकर पुलिस से मदद मांग रहा था। गुजरात और पंजाब की पुरानी तस्वीरों का हवाला देकर यह दिखाने की कोशिश हुई कि ताहिर हुसैन को फंसाने के लिए फर्जी हथियार दिखाए जा रहे हैं, यानी एक पूरा चक्रव्यूह तैयार था ताहिर को क्लीन चिट देने के लिए। लेकिन नैरेटिव की इस दीवार को गिराया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की उस चार्जशीट ने जो अगस्त 2020 में दाखिल की गई। ये चार्जशीट कोई आम दस्तावेज नहीं थी, ये चश्मदीदों के बयानों और वैज्ञानिक सबूतों का कच्चा चिट्ठा था। चार्जशीट में साफ लिखा था कि चांदबाग इलाके में हुई ये हिंसा अचानक नहीं थी बल्कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी यानी सोची समझी साजिश थी। ताहिर हुसैन का घर कोई आम घर नहीं बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल हो रहा था। स्वाति गोयल द्वारा शेयर की गई इन फोटोज में देखिए कैसे ताहिर हुसैन के घर की छत पर उस समय भीड़ जमा हुई थी। चार्जशीट में ये साफ लिखा गया था कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे गहरी साजिश थी और उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया था उस भीड़ ने जिसका नेतृत्व ताहिर हुसैन कर रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक 24 और 25 फरवरी को चांदबाग इलाके में भीड़ को भड़काने वाला मुख्य व्यक्ति खुद ताहिर हुसैन ही था। इसमें एक चश्मदीद की गवाही का भी जिक्र था जिसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोग शव को नाले में फेंकते हुए दिख रहे थे। हत्या में इस्तेमाल हुआ खून से सना चाकू और हत्यारे के खून से सने कपड़े भी बरामद हुए थे। इस चार्जशीट में मर्डर, अपहरण, दंगा, धार्मिक आधार पर नफरत फैलाना, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी धाराएं लगाई गई और ताहिर हुसैन समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसी हफ्ते पुलिस ने एक दूसरी चार्जशीट भी दाखिल की जिसमें और तीखे आरोप थे। इस
इस चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने अपने ही समुदाय को उकसाया था, ये कहकर कि हिंदुओं ने कई मुसलमानों को मार डाला है और शेरपुर चौक पर उनकी दुकानों में आग लगा दी है और किसी हिंदू को बचकर नहीं निकलने देना चाहिए। इस उकसावे के बाद भीड़ हिंसक हो गई और हिंदुओं की दुकानों और घरों पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकने लगी। अगस्त 2020 में जब कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान लिया तो अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रथम दृष्टया ताहिर हुसैन के भड़काने पर ही भीड़ ने अंकित शर्मा को पकड़ा, उसे घसीटते हुए चांदबाग पुलिया तक ले गई और वहां तेज हथियारों से बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव नाले में फेंक दिया। अदालत ने उस वक्त जो टिप्पणी की थी वो आज के दौर में समझना बेहद जरूरी है। साजिश का उद्देश्य सिर्फ अंकित शर्मा को मारना नहीं था, बल्कि आरोपी हिंदुओं को मारने के एक साझा लक्ष्य के साथ काम कर रहे थे और अंकित शर्मा की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि वे एक हिंदू थे जो उस वक्त भीड़ को समझाने आगे बढ़े थे। इसके बाद केस कई मोड़ों से गुजरा। मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहा। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आरोप था कि फर्जी और डमी कंपनियों के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन कर उन्होंने दंगों और CAA विरोधी प्रदर्शनों को फंड किया। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन पर यह भी आरोप लगा कि वो शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ मिलकर दंगों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस केस में UAPA जैसा सख्त कानून लगाया गया। मई 2023 में एक अदालत ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर सोची समझी साजिश रचने के आरोप में हुसैन और अन्य पर चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए। जुलाई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अलग अलग FIR में इन्हें जमानत दे दी, लेकिन अंकित शर्मा मर्डर केस यानी सबसे गंभीर मामले में जमानत याचिका सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। और फिर आया जनवरी 2025 का वो चौंकाने वाला मोड़ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। जेल में बंद रहते हुए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली। वो भारी पुलिस सुरक्षा में तिहाड़ से निकले, नामांकन दाखिल किया और वापस जेल लौट गए और आखिरकार 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या, हथियारों के साथ दंगा करना, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट रूम से आई खबरों के मुताबिक तो जैसे ही जज साहब ने दोषी शब्द पढ़ा, ताहिर हुसैन अदालत के भीतर ही फूट फूट कर रो पड़ा। उसके वो सारे दावे, वो सारे इंटरव्यू जो 2020 में उसे पीड़ित दिखा रहे थे, कानून की तराजू पर पूरी तरह झूठे साबित हुए। हालांकि कोर्ट ने ताहिर हुसैन को धारा 120B यानी आपराधिक साजिश के आरोपों से तकनीकी आधार पर बरी कर दिया क्योंकि इसके सीधे दस्तावेजी सबूत नहीं मिले, लेकिन हत्या और दंगे के मुख्य आरोपी के तौर पर ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी मान लिया गया है। इस फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार को 6 साल बाद एक तसल्ली मिली है, लेकिन ये केस भारतीय इतिहास में हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे जब जमीन पर एक खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया जा रहा था, तब डिजिटल दुनिया में बंद कमरों में बैठकर कुछ लोग उस कत्ल के दाग धोने के लिए फैक्ट चेक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का नैरेटिव गढ़ रहे थे। वही लोग जो ताहिर हुसैन को निर्दोष बताने में लगे थे, आज चुप्पी साध कर बैठे हैं। इस वीडियो के बनने तक राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, आरफा खानम, विनोद कापरी, विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, ऑल्टो न्यूज, प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर अपनी गलतियों की कोई सफाई नहीं आई है। अदालत के इस फैसले ने ताहिर हुसैन को तो गुनाहगार साबित कर ही दिया है, साथ ही इस पूरे नैरेटिव लॉबी को भी बेनकाब कर दिया। तो जरा सोचिए कि जिस आदमी को कोर्ट ने 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद कई गवाहों और भारी सबूतों के आधार पर हत्या और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का दोषी ठहराया, उसी आदमी को घटना के महज 2-3 दिन के भीतर देश के बड़े पत्रकार और प्लेटफॉर्म्स ने कैमरे के सामने बैठाकर अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया था, बिना सख्ती से जांच किए जितनी सख्ती से बाकी हर आरोप की जांच हो रही थी। ये सवाल सिर्फ ताहिर हुसैन का नहीं है, ये सवाल है कि जब न्याय की प्रक्रिया चल रही होती है तो कैमरा किसकी तरफ मुड़ता है और किसकी तरफ नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, हमें वहाँ फॉलो जरूर करें।